हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी सफ़र। और सफ़र के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैंने अभी तक आपको सुनाया था कि हमारी मन्नत कैसे पिया के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है। और जो पिया है वो यही सोच सोच के परेशान थी कि आखिर मन्नत उसके इतना ज़्यादा करीब क्यों आ रही है। जो चीज़ें उसके हस्बैंड को उसके लिए करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मन्नत कर रही है। और यही सब सोचते सोचते जो पिया है वो बेड पर लेट जाती है और उसकी पूरी रात यूं ही गुजरती है। और दूसरी तरफ मन्नत जो है वो पिया के ख्यालों में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। खैर, सुबह जो हमारी मन्नत है उसकी आँख खोलती है और आँख खोलते ही पहला जो ख्याल होता है उसके जहन में आता है पिया का। और पिया के बारे में सोचते हुए जो हमारी मन्नत है वो स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग जान। तो ऐसा बोलती है ना, फिर थोड़ी बाद कहती है, क्या क्या कहा मैंने? ये क्या हो गया है मुझे आजकल? मन्ना, तू तू ना हद कर रही है। सच में तू सच में पिया के प्यार में इतनी पागल हो गई है ना कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है फिर भी उसके बारे में सोच रही है। हद है तेरी भी। तो ऐसा कह के जो मन्नत है वो अपने सर पे ऐसी हल्का सा थप्पड़ मारती है, फिर मुस्कुराते हुए उठकर वॉशरूम चली जाती है। फिर उसके बाद तैयार होकर वो जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है, उसकी पहली नज़र जाती है पिया के रूम पे। तो उसका दिल करता है कि वो एक बार पिया को ना ऐसे अंदर जाके देख ले। और ऐसा सोचते हुए जो मन्नत है वो पिया के डोर पे ऐसे हाथ लगाने वाली होती है, पर अचानक से अपने हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है, क्या कर रही हूँ मैं सुबह सुबह ही उसके रूम में? नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बोलती है, फिर कहती है, क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर वाइफ है मेरी, इतना तो हक बनता है ना मेरा। तो ऐसा बोलती है, फिर कहती है, नहीं नहीं, वाइफ है लेकिन तू जानती है कि तेरी शादी उसके साथ हुई है, घर वाले जानते हैं, लेकिन पिया थोड़ी जानती है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सोचते हुए जो मन्नत है फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। तो नीचे उसके पापा बैठे होते हैं। तो मन्नत कहती है, गुड मॉर्निंग पापा। तो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। तो उसके बाद जो मन्नत है वो उनके बगल में ही बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद जो मन्नत की माँ है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। उनके हाथ में फ़ोन होता है। तो वो कहती है, पिया पिया। तो ऐसा ना आवाज़ दे रही होती है। तो मन्नत अपनी माँ को देखती है तो कहती है, क्या हुआ माँ, आप पिया को आवाज़ क्यों दे रही हैं? तो उसकी माँ बोलती है, अरे ये पिया का फ़ोन बार बार आ रहा है, वो किचन में ना, इसलिए मैं उसको आवाज़ दे रही थी, उसके पापा का फ़ोन है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाके उसके किचन में उसको फ़ोन दे आती हूँ। तो ऐसा कह के जैसे ही आंटी नीचे की ओर आने लगती है ना, तभी मन्नत एकदम से कहती है, क्या पिया किचन में? तो अपनी माँ को बोलती है, माँ। तो उसकी माँ जो रुक जाती है तो बोलती है, क्या हुआ? तो मन्नत बोलती है, वो आप क्यों जा रही हैं किचन में? आप मुझे दे दीजिए फ़ोन, मैं पिया को दे आती हूँ। तो बोलती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू बैठ, अभी थोड़ी देर में नाश्ता लगा देंगे, तो नाश्ता करके ऑफिस जा, फ़ोन मैं दे आती हूँ। तो मन्नत बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं वो कुछ काम से जा रही थी ना उसी साइड, तो मैं दे दूँगी ना, आप दीजिए ना मुझे फ़ोन। तो बोलते, नहीं बेटा कोई ज़रूरत नहीं, मैं दे दूँगी। तो मन्नत जो है ना वो एकदम से अपने यहाँ के हाथ से वो फ़ोन खींच लेती, कहती है, अरे मैं दे दूँगी ना, आप यहीं रहिए, आप बैठिए, आप आराम करिए आराम करिए। तो ऐसा कह के ना अपनी माँ को ना आप चेयर पर बिठा देती है और फ़ोन लेके खुद किचन की तरफ चली जाती है। तो उसकी माँ बोलती है, इसको क्या हो गया है, कुछ दिनों से बड़ी अजीब हरकतें कर रही है। तो उसके पापा बोलते हैं, क्यों क्या हुआ? तो बोलते हैं, बड़ी अजीब सी बिहेव करती रहती है, पता नहीं क्या हुआ ऐसे। तो ऐसा बोलती है और जो हमारी मन्नत है वो जाती है भागते हुए किचन में खुशी के मारे, क्योंकि फ़ोन तो सिर्फ बहाना था, असल में तो उसे पिया को देखना था। तो भागते हुए किचन में जाती है, देखती है कि पिया जो है वो कुछ काम कर रही है। तो भाई उसको सुबह सुबह देखते ही मन्नत का चेहरा तो ऐसे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खिल उठता है। वो मुस्कुराते हुए उसको देख रही होती है। पिया को नहीं पता होता वो अपना काम कर रही होती है। तभी मन्नत उसको ऐसे देखती रहती है और सडनली जो फ़ोन होता है वो दोबारा बजने लग जाता है। तो उसकी रिंगटोन जैसी बजती है ना, तो पिया जो मुड़ के दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ पर मन्नत खड़ी होती है। तो मन्नत भी देखती है ना कि पिया ने उसे देख लिया। तो कहती है, वो मैं ये तुम्हारा फ़ोन आ रहा था ना तुम्हारे घर से, तो मैं तुम्हारा फ़ोन देने आई थी, ये लो। ऐसा ना उसको फ़ोन दे देती है। तो पिया जो फिर मन्नत के हाथ से फ़ोन लेती है तो देखती है उसके पापा का कॉल है। तो कॉल रिसीव करते कहते हैं, हेलो। तो उसके पापा जो है उससे बोलते हैं, पिया बेटा ठीक हो ना, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? तो बोलती है, और वो पापा कुछ काम कर रही थी, कहिए।
तो भैया जो अपने पापा से बातें करने लग जाती है, और जो मन्नत है वो जब पिया को ऐसे बातें करते हुए देख रही होती है तो उसके चेहरे को देख देख के ऐसी साइड में दीवार से सट के खड़ी हो जाती है और स्माइल करती रहती है। होता है ना, जब नए नए प्यार का खुमार चढ़ता है तो बस अपने महबूब को देखने का दिल करता है। सेम मन्नत का हाल। और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही पिया को देखती रहती है और अचानक से वो खड़े खड़े वहाँ पे सपना देखने लग जाती है, जिसमें जो मन्नत है वो पिया के पास होती है। पिया जो है वो मन्नत को बड़े प्यार से देख रही होती है, और फिर उसके बाद जो हमारी मन्नत है वो पिया का किचन में हाथ बिठा रही होती है, और हाथ बिठाने के बहाने वो बार बार पिया को टच कर रही होती है, और पिया काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और साथ ही साथ शाय भी फील कर रही होती है। तो बेचारी मन्नत का ये सपना चल ही रहा होता है, तभी जो पिया है वो ऐसी मन्नत के पास आती कहती है, हेलो मन्नत, हेलो, कुछ काम था आपको? मन्नत सुनिए, हेलो। तो जब वो ऐसा चुटकी बजाते हुए मन्नत को बोलती है ना, तो सडनली मन्नत का जो सपना है वो टूट जाता है। वो देखती है कि इसके सामने पिया खड़ी हुई है। तो पिया उससे कहती है, क्या हुआ आपको? आपको कुछ चाहिए? आप कुछ जवाब नहीं दे रही हैं। तो मन्नत एकदम से चारों तरफ देखती है तो कहती है, ये सपना था क्या? तो जब धीरे से बोलती है ना, तो पिया बोलती है, क्या कहा आपने? तो मन्नत बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो पिया बोलती है, आपको कुछ काम है या फिर फ़ोन ही देना था आपने? तो मन्नत बोलती है, काम वो नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारा फ़ोन देने आई थी। तो पिया बोलती है, अच्छा। तो ऐसा बोल के जो पिया है वो फिर से अपना काम करने लग जाती है। तो मन्नत जो वो अभी भी खड़े खड़े ना पिया को देख रही होती है, और उसके चेहरे को, मतलब उस बंदी की नज़रें पिया से हट ही नहीं रही होती। तभी वो देखती है कि जो पिया है ना वो काम करते करते उसे ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसे दूसरी साइड जाती है और वहाँ पे हाथ ऊंचा करके कुछ निकालने की कोशिश कर रही होती है। कुछ डब्बा जैसा होता है उसको निकालने की कोशिश कर रही होती है, बट उसका हाथ नहीं पहुँच रहा होता। तो जब वो ऐसे कोशिश कर रही होती है ना, तो सडनली जो हमारी मन्नत की नज़रें हैं वो पिया की कमर पे चली जाती हैं, क्योंकि साड़ी में से उसकी जो कमर होती है वो शो हो रही होती है, जिसे देखकर मन्नत को काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है और वो ऐसे ही अपनी नज़रों को ना इधर उधर करने लग जाती है। लेकिन ना चाहते हुए उसकी बार बार नज़र जो है वो पिया की कमर पे जा रही होती है, और जिसे देखकर उसका जो अंदर ही अंदर हाल जो होता है ना वो बड़ा ख़राब हो रहा होता है। तो वैसे अपनी आंखों को बंद करती है, मन में कहती, शिट, क्या देख रही है, हट गंदी लड़की, ऐसे नहीं देखते। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपनी नज़रों पे हाथ रख लेती है, और नज़रों पे हाथ रख के ना ऐसे काफ़ी देर खड़ी रहती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद ना ऐसी अपनी आँख नज़रों से अपनी उंगलियों को हटाते हुए ना धीरे धीरे हल्के से ना पिया की तरफ देखती है। तो पिया की जो कमर है उसे अभी भी शो हो रही होती है। तो मन्नत जो वो अंदर ही अंदर बेचारी का बड़ा हाल बुरा हो रहा होता है, वो बड़ी मचल रही होती है। तभी वो देखती है कि जो पिया है वो जो सामान को उतारने की कोशिश कर रही है वो उससे निकल नहीं रहा है, उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा है वहाँ तक। तो पिया के वैसे देख के ना मन्नत बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ क्या? तो जब उसकी आवाज़ पिया सुनती है ना, तो पीछे पलट के देखती है और कहती है, आप अभी तक गई नहीं, आप यहीं खड़ी हुई हैं? तो मन्नत बोलती है, हाँ वो मैं जा ही रही थी बस, पर वो मैंने देखा कि तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा ना वहाँ तक, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ ये सब उतारने में। तो जो पिया है ना वो ऐसी मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, आप इसे उतारेंगी? तो मन्नत बोलती है, हाँ क्यों नहीं उतार सकती। पिया बोलती है, पक्का आप उतार देंगी? मन्नत बोलती है, हाँ वैसे भी देखो ना, अब मेरी हाइट तुमसे थोड़ी सी ज़्यादा है तो मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो पिया बोलती है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आइए उतार दीजिए। तो जब ऐसा बोलती है ना तो मन्नत को बहुत अच्छा लगता है, तो वो खुशी से पिया के पास जाती है और पिया को ऐसे देखते हुए ना उस डब्बे को उतारने की कोशिश करती है। लेकिन उसका हाथ भी उस डब्बे तक नहीं पहुंच रहा होता, क्योंकि वो डब्बा थोड़ा ऊंचाई पे रखा होता है। तो मन्नत जो ऐसा ना उचक उचक के उस डब्बे को उतारने की कोशिश कर रही होती है ना, तो पिया उसको देख रही होती है और चुपचाप खड़ी होती है। तो मन्नत को ना काफ़ी अजीब फील होता है, तो मन में कहती है, शिट यार, इस डब्बे तक तो मेरा ही हाथ नहीं पहुँच रहा, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, मनी मन हंस रही होगी मेरे ऊपर कि बड़ी आई मेरे सामने हीरो बनने वाली। बट क्या करूँ, डब्बा तो उतारना पड़ेगा। अपनी बीवी के सामने अपनी इज्जत का सवाल है मन्नत, अपनी बेइज्जती मत करवा, उतार इस डब्बे को। तो ऐसा कहते हुए ना वो काफ़ी उचक रही होती है, उछल उछल के ऐसे अपने पंजों पे खड़े होके ना उस डब्बे को उतारने की कोशिश करती है, बट डब्बा उतरने की जगह ना और थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो जो पिया है ना वो ऐसी मन्नत को देख रही होती है, उसे ज़्यादा हंसी तो नहीं आ रही होती, पर हल्की हल्की मामूली सी हंसी जो उसके फेस पे दिखाई दे रही होती है। तो मन्नत जो है ना वो कसम खा लेती है कि उस डब्बे को तो उतार के ही रहेगी।
तो वो ऐसे ना जोर लगा के ऐसे ऊपर की तरफ उछलती है और उस डब्बे को ना अपनी ओर खींचने की ट्राई करती है, बट वो डब्बा होता है वो नीचे की तरफ उतरने की जगह ना एकदम से गिर जाता है और लुढ़कने की वजह से उसमें जो मैदा होती है ना, वो पूरी मैदा जो है वो निकल के मन्नत के ऊपर आके गिरती है, जिसकी वजह से जो मन्नत है वो पूरी भूत बन जाती है। उसके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पूरी सफ़ेद सफ़ेद। तो उसको ऐसे देख के जो पिया है उसको जोर की हंसी आ जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए मतलब साइड में हो जाती है और बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। तो मन्नत जब पहली बार पिया को ऐसे हंसते हुए देखती है ना, तो वो तो बस उसे देखती रह जाती है, क्योंकि पहली बार शादी के इतने दिनों बाद उसने पिया को इतना खुल के हंसते हुए देखा होता है। तो वो बड़े प्यार से ऐसे खड़े खड़े ना पिया को निहार रही होती है। उसकी हंसी जो है वो मन्नत के दिल में गिटार बजा रही होती है, और पिया जो है वो हंसने से रुक ही नहीं रही होती। उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसी आ रही होती है कि कंट्रोल ही नहीं हो रही होती। वो बड़ी खुल के हंस रही होती है और हंसते हंसते हुए ना हंसी मन्नत की ओर देखती है और फिर से ज़ोर से हंसने लग जाती है। लेकिन मन्नत को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि पिया जो है उसका मजाक बना रही है। इनफैक्ट वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही होती है ना उसको हंसते हुए देख के कि मैं क्या बोलूँ। तो काफ़ी देर तक पिया जो वैसी हंसती रहती है, लेकिन बहुत देर तक हंसने की वजह से ना पिया की जो हंसी है वो थोड़ी सी कंट्रोल होती है और वो हंसना बंद कर देती है और ऐसे ही मन्नत की ओर देखने लग जाती है। और मन में कहती है मैं क्या कर रही हूँ, इनके कपड़े ख़राब हो गए और मैं हंसे जा रही हूँ, क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। तो ऐसा सोचते हुए पिया जो है वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और हंसना बिल्कुल बंद कर देती है। तो पिया जब हंसती नहीं है ना, तो मन्नत को ये चीज़ काफ़ी ख़राब लगती है, और उसे तो अच्छा लग रहा था कि पिया उसे देखकर हंस रही है। तो वो क्या करती है ना, वो जानबूझ के इधर उधर देखती है, और जो एक आटे का डब्बा खुला रखा होता है तो उस आटे को उठाती है और उसको उठा के ना ऐसे अपने सर के ऊपर से डाल लेती है। और जैसे ही आटा डालती है ना वो और ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, जिसे देख कर पिया जो वो और ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ती है और उसकी हंसी अब कंट्रोल ही नहीं हो रही होती, और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसते हंसते ना वो मन्नत के पास ही खड़ी होती है। तो एकदम से ना वो मन्नत के सीने से आके लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से उसके सीने पे सर रख के ना हंस रही होती है। मतलब होता है ना जब बंदे को ज़्यादा हंसी आती है तो कोई सामने हो तो उससे एकदम से लिपट जाता है या उसके ऊपर पूरा अपना वज़न डाल देता है। सेम पिया का होता है कि वो पूरी मन्नत के सीने से आके लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। और जब फर्स्ट टाइम वो सामने से ऐसे मन्नत के सीने से लगती है ना, तो मन्नत की हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और जो पिया है वो तो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, पर मन्नत को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही होती है कि पिया उसे देखकर हंस रही है और सामने से पहली बार उसके सीने से अपने आप लगी है। ये तभी जो पिया है ना वो काफ़ी देर तक हंसते हंसते ना अचानक से उसे फील होता है कि वो उसने ये क्या कर दिया है, वो मन्नत के सीने से आके क्यों लग गई। तो वो हड़बड़ाते हुए ना मन्नत के सीने से अलग हो जाती है और सीधी खड़ी हो जाती है। मन्नत की तरफ देखती है, मन्नत का पूरा चेहरा ऐसे भूत जैसा बना होता है, पूरे कपड़े उसके ख़राब होते हैं। तो कहती है आई एम सॉरी, वो मुझे आपको देखकर यूँ हंसना नहीं चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। बट एक बात बताइए, पहली बार में तो चलो ये मैदे का डब्बा आपके ऊपर गलती से गिरा, लेकिन आपने दूसरी बार में जानबूझकर अपने ऊपर ही आटा क्यों गिरा लिया। तो मन्नत जो पिया की बात सुनकर मुस्कुराती है और उससे बोलती है तुम्हारे लिए। पिया बोलती है मतलब। तो बोलती है मतलब ये कि आज पहली बार मैंने तुम्हें इतना खुल के हंसते हुए देखा है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं जोकर बन गई हूँ, पूरी भूत बन गई हूँ। तो पिया बोलती है आप भूत बन गई हैं, मुझे हंसी आई, लेकिन आपने मेरे लिए अपना मजाक दोबारा क्यों उड़वाया। आपको पता था ना कि मैं पहले से ही आपको देखकर इतना हंस रही थी, और दोबारा आप ऐसा करेंगी तो मुझे और ज़्यादा हंसी आएगी। तो पिया की बात सुनकर मन्नत बोलती है इसीलिए तो किया था, तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारी ये मुस्कुराहट इतनी प्यारी है ना, इसलिए मैं एक बार तो क्या 100 बार इस तरह भूत बनने को तैयार हूँ। तो उसकी बात सुनकर जो पिया है वो ऐसी मन्नत की ओर देख रही होती है, और जो मन्नत है वो पिया की आंखों में देखते हुए उससे बोलती है वैसे एक बात बोलूँ पिया, तुम ना मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हो, सच में इसी तरह से हंसते रहा करो, स्माइल करती रहा करो। तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है ना कि इसके ऊपर तो अगर पूरी दुनिया की जहाँ की दौलत भी लुटा दी जाए ना तो वो भी कम है। आइंदा प्लीज़ कभी ऐसे सीरियस मत रहना, आज इस तरह से हंस रही थी ना, इस तरह खुल के हंसना। सच में तुम जब हंसती हो ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, सच्ची में, सच्ची बोल रही हूँ मैं। तो जब ऐसा इस तरह से उसके सामने बोलती है ना तो पिया जो मन्नत को देखती रह जाती है। उसकी बात है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि मन्नत ऐसा क्यों बोल रही है, पर उसकी बातों ने कहीं ना कहीं उसके दिल पे एक दस्तक सी दी होती है
खैर वो अपनी आंखों को ऐसी मन्नत से हटाती है और कहती है आपके कपड़े ख़राब हो गए हैं, आप एक काम करिए, आप जाकर चेंज कर लीजिए। तो मन्नत बोलती है हाँ वो तो मैं कर ही लूँगी, वैसे क्या है ना, हर बार किचन में आने के बाद ही मेरे कपड़े ख़राब होते हैं, लगता है तुम्हें मेरे कपड़े ख़राब करने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। तो पिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जानबूझ के आपके कपड़े ख़राब नहीं किए, और वैसे भी आपने कहा था कि आप ये डब्बा उतारेंगी, मैंने तो आपसे नहीं कहा था। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो मन्नत बोलती है अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ मैं। अच्छा तुम ठीक है अपना जो काम कर रही थी वो करो, मैं आती हूँ। तो ऐसा कह के और पिया उसको जाते हुए जब देखती है तो मन्नत की कुछ बातें जो होती है उसके जहन में बार बार घूम रही होती हैं, और वो हल्की सी स्माइल करती है, फिर एकदम से कहती है ये क्या था, आज इतने दिनों बाद मैं इतनी खुल के हंसी हूँ, वो भी मन्नत की वजह से। और एक मैं हूँ जो इस तरह से उनके ऊपर हंस रही थी, उनका मजाक बना रही थी। हर बार मेरी वजह से उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन वो बेचारी फिर भी मेरी हमेशा हेल्प करती है। और मैं एक काम करती हूँ, उनके रूम में चली जाती हूँ और उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसा सोच के जो पिया है ना फिर वो किचन का काम छोड़ करना सीधा चली जाती है मन्नत के रूम की तरफ। और जो मन्नत है वो तो ऑलरेडी रूम में जा चुकी होती है और वहाँ जाकर वो वॉशरूम में नहा रही होती है दोबारा से। तभी जो पिया है वो ऐसे ही रूम का दरवाज़ा खोल के ना अंदर आती हो, देखती है कि मन्नत रूम में नहीं है, तो उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती है। तो वो समझ जाती है कि मन्नत जो है वो शावर ले रही है। तो ऐसे ही वो रूम में आकर ना इधर उधर देखने लग जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र जाती है मन्नत की कबर्ड पर, तो उस कबर्ड को वो खोलती है, वो देखती है कि उसमें मन्नत के कपड़े रखे हुए हैं। तो पिया जो वो अपनी पसंद से ना एक कलर चूज़ करके उसमें से कपड़े निकाल देती है मन्नत के लिए, और फिर कबर्ड बंद करके ना वहाँ खड़ी हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद जो हमारी मन्नत होती है वो वॉशरूम से नहाने के बाद ना बाहर निकली होती है, तो उसने बस जैसे ही टॉवल लपेटा होता है, तो वो ना ऐसे उसे नहीं पता होता ना कि पिया उसके रूम में खड़ी हुई है। तो ऐसे वॉशरूम से बाहर निकल आती है सीटी बजाते हुए, और सडनली वो देखती है कि पिया उसके सामने खड़ी है। तो पिया भी ऐसी मन्नत को देखती है, मन्नत पिया को देखती है, और मन्नत को काफ़ी शर्म आती है, तो वो एकदम से ना पीछे की ओर मुड़ जाती है और पिया भी दूसरी साइड फेस कर लेती है। तो मन्नत बोलती है पिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो पिया बोलते वो मैं तो आपकी हेल्प करने आई थी। तो इन दोनों ने ना एक दूसरे की तरफ पीठ की होती है। तो मन्नत बोलती है हेल्प कौन सी हेल्प। तो बोलती है वो मैंने आपके कपड़े ख़राब कर दिए थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कपड़े निकाल दूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी, बाकी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो मन्नत बोलती है कपड़े, तो ऐसा कह के ना वो ऐसी बेड की तरफ देखती है जहाँ पर उसके कपड़े निकले रखे होते हैं। तो बोलती है ये तुमने मेरे लिए निकाले हैं। तो ऐसा ना वो खुश होते हुए पूछती है। तो पिया बोलती है हाँ मैंने निकाले हैं। तो मन्नत तो भाई पहली बार जब पिया ने उसके लिए कपड़े निकाले होते तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हो भी क्यों ना उसकी बीवी ने जो उसके लिए कपड़े निकाले होते हैं। तो वो खुश होते हुए ऐसे ना पिया की ओर मोड़ के देखती है। पिया का फेस जो होता है वो दूसरी साइड होता है, उसकी पीठ होती है। तो मन्नत बोलती है तुमने मेरे लिए कपड़े क्यों निकाले। तो बोलती है वो मैंने वजह से आपके कपड़े ख़राब हुए थे ना, इसलिए। तो मन्नत बोलती है अच्छा सच्ची में, वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही कलर पहनना था। तो पिया बोलती है मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने निकाल दिए, बाकी अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आपके लिए मैं दूसरे कपड़े निकाल देती हूँ। तो ऐसा कहते हुए जो पिया है ना वो कपड़ की तरफ जाने लगती है। तभी मन्नत बोलती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, ये कपड़े तुमने मेरे लिए निकाले हैं ना, तो आज मैं यही पहनूँगी। और फिर ऐसा कह करना जो मन्नत है उन कपड़ों को उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। और वॉशरूम का डोर बंद होते ही जो पिया है वो पलटकर पीछे की ओर देखती है, फिर ऐसी मन्नत के रूम को देखने लग जाती है। मन्नत की जो पिक्स होती हैं वो फ़ोटोज़ वहाँ पे लगे होते हैं बचपन के, और काफ़ी उसके फ़ोटोज़ लगे होते हैं। तो उनको देखकर जो पिया है वो एक फ़ोटो के पास जाती है जिसमें मन्नत जो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो उस फ़ोटो को देखते हुए जो पिया है वो स्माइल करती है, और फिर इस फ़ोटो पे ऐसे धीरे से अपनी उंगलियां फैलाने लग जाती है। तो जब ऐसा कर रही होती है तभी जो हमारी मन्नत है ना वो वॉशरूम का डोर खोल के ऐसे बाहर आ जाती है और देखती है कि पिया जो है उसकी फ़ोटो को टच कर रही है, जिसे देखकर मन्नत को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और वो ऐसे बड़े प्यार से पिया की ओर देख रही है। तभी पिया की नज़र भी मन्नत पे जाती है, तो सडनली वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है, कहती है आपने बदल लिए कपड़े।
तो मन्नत बोलती है हाँ बदल लिए। तो पिया बोलती है अच्छा ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो ऐसा कह के जो पिया है ना वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मन्नत कहती है पिया रुको। तो पिया उसकी आवाज़ सुनते ही रुक जाती है और मन्नत की ओर पलटते हुए कहती है जी। तो मन्नत जो वो पिया के पास आती है और उससे बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। पिया बोलती कहिए। तो बोलती है थैंक यू सो मच मेरे लिए खबरें निकालने के लिए। और एक्चुअली मुझे तुमसे ये कहना है कि अगर तुम बुरा ना मानो और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम इसी तरह से डेली मेरे लिए मतलब अपनी पसंद से कपड़े निकाल सकती हो। तो उसकी बात सुन के जो पिया है ना वो ऐसी मन्नत की ओर देखने लग जाती है। तो मन्नत बोलती है मेरी कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं इसलिए वो क्या है ना तुम्हारे कपड़ों का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए बोल रही थी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो डेली मेरे लिए सुबह सुबह के कपड़े तुम निकाल दिया करना, क्या इतना कर सकती हो मेरे लिए। तो पिया जो मन्नत की ओर ऐसे ना अजीब से देख रही होती है फिर कहती है ओके ठीक है निकाल दूँगी। तो ऐसा कह के ना वो वहाँ से फिर नज़र नीचे करके ना चली जाती है। और भाई हमारी मन्नत का तो ये सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं होता और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है चलो हमारी वाइफ का हमें प्यार ना सही कम से कम उनके निकाले हुए कपड़े तो पहनने को मिलेंगे। तो मतलब मन्नत जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर रेडी होकर जब वो नीचे आती है तो देखती है कि पिया जो अपनी सासू माँ के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही है, बट वो ना मन्नत की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही। और मन्नत जो वो चाह रही होती है कि ऑफिस जाने से पहले पिया उसको देखे, उसको देख के स्माइल करे। होता है ना जैसे मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है कि हाँ हस्बैंड जब जाता है तो नई नई शादी में वाइफ को बता के कि हाँ मैं जा रहा हूँ, सेम उसका भी यही हाल होता है। तो वो ना मतलब देख रही होती है कि पिया एक बार उसकी ओर देखे, एक बार तो देखे, पर पिया नहीं देख रही होती, अपनी सास के साथ बिजी होती है। तो मन्नत तो ऐसे ही ना खांसती है, कहती है तो ऐसा ना खांसती है, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता, ना उसकी माँ देखती है ना ही उसकी बीवी देखती है। तो मन्नत बोलती है यार ये तो देख ही नहीं रही यार। तो ऐसे ना फिर से खांसती है और पिया जो फिर भी उसकी तरफ नहीं देखती। तो मन्नत बोलती है यार ये तो देख ही नहीं रही। तो ऐसा कहते हुए ना जो मन्नत है ना फिर वो दिमाग लगाती है, फिर कहती है माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ ठीक है ना। तो ऐसा ना थोड़ा ज़ोर से बोलती है। तो उसकी जो माँ है वो मन्नत की तरफ देखती है और पिया भी उसकी ओर देखती है। तो मन्नत बोलती है मैं ऑफिस जा रही हूँ माँ। तो उसकी माँ बोलती है हाँ ठीक है जा। तो मैं क्या करूँ। तो बोलती नहीं मैं बता रही थी ना कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है जा, बता क्या रही हो, डेली तो ऑफिस जाती है। तो मन्नत बोलती है नहीं वो मैं ऐसे ही। तो ऐसा बोलती तो बोलती है अच्छा मैं चलती हूँ ठीक है बाय। तो ऐसा बोलती ना तो उसकी माँ बोलती है हाँ बाय। तो मन्नत जो पिया की ओर देखती है स्माइल करते कहती है बाय पिया मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो पिया बोलती है ओके बाय। तो ऐसा बोलती है ना तो जो मन्नत है फिर वो हंसते हुए ना वहाँ से चली जाती है। और जिसकी माँ मन में कह रही होती है इसको क्या हो गया है आज। तो ऐसा बोलती है और उसके बाद जो हमारी मन्नत है ना वो दरवाजे से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन फिर ऐसे ही वापस लौट के आती है तो देखती है कि पिया जो फिर से अपनी सास के साथ बात कर रही है। तो वो जो ऐसे ही चुपके से अपना फ़ोन निकालती है और पिया की ना एक फ़ोटो ले लेती है और उस पिक को लेकर कर कहती है वाह क्या लग रही है मेरी पिया। तो ऐसे ना उस पिया के फेस पे यानी उसकी पिक पे किस करती है और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठ कर अपने ऑफिस। और जब ऑफिस में ऐसी गाड़ी से बाहर निकलती है तो मतलब इतनी ज़्यादा खुश होती है ना कि जो पिया ने कपड़े दिए होते हैं उनको ना बार बार टच कर रही होती है, अपनी शर्ट को ऐसे कॉलर को ना ऊपर करती है, उसकी जो स्मेल को ऐसे ना ले रही होती, कहती है वाह क्या खुशबू आ रही है इन कपड़ों में, आएगी भी क्यों नहीं मेरी पिया ने जो निकाले हैं। तो ऐसा ना बड़ी खुश हो रही होती है और फिर ऑफिस के अंदर जाती है और उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है वो हो मैं क्या बोलूँ। तो ऐसे ही ना सारे स्टाफ से बोलते हैं हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज ना वो सामने से सबसे गुड मॉर्निंग कर रही होती है। तो सभी लोग जो है मन्नत को देख रहे होते हैं कि भाई आज ऐसी क्या बात है कि मन्नत यानी बॉस इतनी ज़्यादा खुश है। तभी जो मन्नत है ऐसी सामने की तरफ जा रही होती है, तभी जो उसकी असिस्टेंट है ना जो कि उसके साथ मन्नत ने पहले जो हरकत की थी वो मन्नत को देख लेती है। तो मन्नत उसको देख के कहती है हाय
गुड मॉर्निंग। तो बड़े प्यार से बोलती है, तो जो असिस्टेंट है ना वो बेचारी घबरा जाती है और घबरा के बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग। तो ऐसा बोल के ना वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि मन्नत जो वो आज फिर से कहीं ऐसी वैसी कोई हरकत ना कर दे, तो वहाँ से भाग जाती है। तो मन्नत जब उसको भागते हुए देखती है, अरे इसे क्या हो गया। तो अरे उसके बाद वो अपने कैबिन में चली जाती है। कैबिन में जाने के बाद वो फिर से अपने कपड़ों को, अपने ब्लेज़र को, उन सबको ना ऐसे बार बार सूंघ रही होती है, जैसे पता नहीं क्या उसे मिल गया। वो बड़ी खुश हो रही होती, कहती है हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कपड़ों से। तो मतलब भैया प्यार में पगली हो चुकी है हमारी मन्नत। वैसे प्यार में शायद लोग हो जाते हैं जब नया नया हो, खासकर तब तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो खैर हमारी मन्नत तो अपने पिया की मजनू बन के घूम रही होती है ऑफिस में, और इधर हमारी जो पिया है वो घर के कुछ काम करने के बाद ना जब खाली अपने रूम में बैठी होती है, तो सडनली इसके दिमाग में किचन वाला सीन याद आ जाता है, जब मन्नत के ऊपर वो मैदा गिरा था। तो जिसे याद करके जो पिया है वो एकदम से उसको फिर से हंसी आ जाती है, इसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है। तो वो स्माइल करते हुए मिरर में देखती हुए कहती है क्या हो गया मुझे बार बार वो सीन याद करके हंसी क्यों आ रही है। माना कि वो सीन फनी था, लेकिन मैं बार बार उसे याद क्यों कर रही हूँ। तो ऐसा कह के जो पिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर ऐसे स्माइल करते करते एकदम से ना उसे मन्नत के रूम वाला वो सीन याद आ जाता है, जहाँ पे मन्नत जब टॉवल पहन के बाहर निकली थी, तो ये दोनों घबरा कर एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। और फिर जब मन्नत ने उससे कहा था कि उसके कपड़े अब से वही निकाले, तो ये सोचकर जो पिया है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है मन्नत ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि उनके कपड़े मैं निकालूं। वो क्यों चाहती हैं कि मैं उनके कपड़े अपनी पसंद से निकालूं। और जब उन्होंने मुझे ये सब करने को बोला तो मैं उन्हें इनकार क्यों नहीं कर पाई। मैंने क्यों नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकती, हाँ क्यों बोल दिया। ये क्या हो गया है मुझे, कुछ अजीब है, कुछ अलग सा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ। जब से मैं आलिया से दूर हुई हूँ तब से मेरे फेस पे हल्की सी स्माइल नहीं आई है, कभी नहीं मुस्कुराई मैं। जब उसने मुझ पर शक किया, मुझे छोड़ दिया, और जब वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर विदेश चली गई तब भी। लेकिन जब से इस घर में आई हूँ, किसी और के साथ हो ना हो, लेकिन जब मैं मन्नत के साथ होती हूँ तो मुझे इतनी अच्छी वाइब क्यों आती है। कहने को मेरा हस्बैंड कपिल है, लेकिन उसे मेरे होने या होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो घर तक वापस नहीं आता है, ना जाने कहाँ रहता है। जबकि मन्नत जो है वो उन्हें मेरी हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मैं मुस्कुराती नहीं हूँ तो उन्हें बुरा लगता है, मैं दुखी होती हूँ तो उन्हें बुरा लगता है, मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो वो मेरी मदद करने के लिए आ जाती है। सुबह भी मुझे हंसाने के लिए जानबूझकर उन्होंने खुद को जोकर बना लिया, जानबूझकर वो आटा खुद के ऊपर डाल लिया। वो मुझे खुश करने के लिए खुद का मजाक तक बनवा सकती हैं, जबकि मेरे हस्बैंड को तो मेरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ पूछता तक नहीं है मुझसे। क्या चल रहा है ये सब। जिसको फ़र्क पड़ना चाहिए उसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, जिसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उसे हर वक्त मेरी फ़िक्र रहती है। हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। ओ गॉड, प्लीज़ आप ही मुझे कुछ समझाइए। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने सफ़र का ये वाला पार्ट एंजॉय किया हो। और मुझे एक्चुअली कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे और उनको मेरे से शिकायत थी कि मैंने आलिया को इस स्टोरी से क्यों हटा दिया और मन्नत को क्यों मेन लीड बना दिया। मैं आलिया को वापस लेके आऊँ, आलिया बिना मज़ा नहीं आ रहा है, आलिया बिना स्टोरी ख़राब लग रही है। कुछ लोगों की शिकायतें थी, सबकी नहीं बोल रही हूँ। तो भाई क्या प्रॉब्लम है मन्नत में मुझे ये बता दो। आलिया अच्छी थी लेकिन मन्नत में भी कोई ख़राबी नहीं है, और स्टोरी की डिमांड थी इसलिए मैंने स्टोरी उसी टॉपिक पे उसी हिसाब से लिखी थी कि हाँ एक पार्टनर होगा, वो इस तरह से ये इनके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर ये अलग होंगे, फिर कोई थर्ड पर्सन आएगा इन दोनों के बीच में। तो स्टोरी भी कोई चीज़ होती है ना। आलिया अच्छी पर्सन है, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मन्नत भी ख़राब नहीं है यार। मन्नत को हेट क्यों कर रहे हो। वैसे कुछ लोग ही हेट कर रहे हैं, जहाँ तो जो है मन्नत को प्यार ही कर रहे हैं। चलिए खैर, अगर आप लोगों को भी
जो ये स्टोरी सुन रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो मन्नत से, तो मुझे कमेंट में बता देना कि आखिर आपको मन्नत से क्या प्रॉब्लम है, और आलिया में ऐसी कौन सी खूबी थी जो आपको आलिया इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि जहाँ तक मैं देखूँ मुझे आलिया से ज़्यादा मन्नत पसंद है। अब आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे इस कहानी के किसी या कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।